हेलो डियर स्टूडेंट, और स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद बेंजॉल सर और एक नई वीडियो में यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद बेंजॉल सर। और इस पे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया। 3 नंबर का ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, नीचे दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक से। वेग स्थिरांक दे रखा है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो वेग स्थिरांक के का मान दे रखा है। वेग स्थिरांक हमारा क्या होता है? के। तो के की वैल्यू दे रखी है। वेग स्थिरांक से हमने निकालना है के की वैल्यू दे रखी है, और निकालना हमने क्या है? अर्ध आय। ठीक है ना। तो अर्ध आय क्या आप जानते हैं? अर्ध आय हम कहते हैं टी हाफ। टी हाफ ये हमारी क्या है? अर्ध आय। अर्ध आय। तो अर्ध आय क्या होती है? अर्ध आय होती है कि वह समय जिस पर कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का ठीक आधा रह जाता है। किसी की प्रारंभिक सांद्रता शुरू में वो कितना था? जैसे 100 ग्राम था कोई शुरू में, और कितने समय पर वो अपना ठीक आधा रह गया, 50 ग्राम रह गया, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? अर्ध आय। ठीक है। और वेग स्थिरांक, हमारे को वेग स्थिरांक के यहाँ वैल्यू दे रखी है। वेग स्थिरांक को हम के से डिनोट करते हैं, वेग स्थिरांक। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का है और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, और कई बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो इसमें बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। के की वैल्यू दे रखी है, नंबर 1 में दे रखी है, जो के की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है। जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में जो हमको के बराबर दे रखा है 200 सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना। ये हमारे को दे रखा है कितना? 200 सेकेंड इनवर्स पहले भी दे रखी है। तो 200 सेकेंड इनवर्स दे रखी है। और सबसे पहले आपको जो देखिए, सेकेंड इनवर्स से भी पता लग रहा, मिनट इनवर्स से भी पता लग रहा, और ईयर इनवर्स से भी पता लग रहा। ये यूनिट होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे क्लियरली दे रखा है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया इसके लिए जो टी हाफ बराबर क्या होता है, ये हमने पिछली वीडियो में बताया है। टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। ये फॉर्मूला जिसको याद है उसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए टी हाफ, जो हमारा टी हाफ बराबर होता है, टी हाफ बराबर जो होता है 0.693 अपॉन के। और ये 0.693 अपॉन के कहाँ से आया? ये हमने पिछली वीडियो में बताया है। और अगर आपको फिर से बताना है, या तो पिछली वीडियो आप देख लीजिए, और नहीं तो हम फिर दोबारा से आपको बता सकते हैं। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में इस समय नहीं बताएं। इस समय सिर्फ आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ बराबर क्या होता है? 0.693 अपॉन के। तो रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए इसमें। जो पहला वाला है उसके लिए क्या हो जाएगा? पहले के लिए जो अर्ध आय हमारा टी हाफ हो जाएगा 0.693 अपॉन 200। ठीक है ना। और 200 से आपको इसको 0.693 को 200 से डिवाइड करना है। तो भाई 200 को हम क्या लिखते हैं? 2 × 100, और 10 इनके डिवाइड से तो आप जानते हैं कि किसी संख्या को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। ठीक है ना।
जैसे 15 को 10 से डिवाइड करेंगे या किसी को भी 10 से डिवाइड करेंगे, जैसे 15 ही को कह रहे हैं 10 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो लेफ़्ट हैंड साइड में डेसिमल चला जाएगा। तो इसको आप 200 को 2 इंटू 100 समझ लो, ठीक है ना। तो 100 से करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ पे है तो 2 प्लेस इस तरफ चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0.00। देखो 100 से डिवाइड किया ना, अभी 2 से तो हमने उसमें 2 से अलग से डिवाइड करना है, अभी 100 से कर रहे हैं, ठीक है। तो 693 ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ तक ये तो मैं इजी ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना, इजी ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि इस 200 है इसके पास, 2 इंटू 100 है तो 100 से डिवाइड करके हमारा इतना आएगा। अब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल का डेसिमल 0 का 0 और 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 1 बैलेंस रहा ना, और 2 6 जा 2 4 जा और 2 6 जा है वो, ठीक है ना, 2 4 जा और 2 6 जा 2, ठीक है। तो ये हमारी जो वैल्यू आई है ये 2 से इसको इसमें भाग दे करके इतना आया, ये हमारा आया बराबर 0.00346, ठीक है। तो आपको हमने 11th में पढ़ाया है साइंटिफिक नोटेशन, आप जानते हैं साइंटिफिक नोटेशन में क्या बताया जाता है, ये बताया जाता है किसी भी वैल्यू को n इंटू 10 की पावर n में लिखो और n को 1 से 9 तक लिखो, और इसको हाँ यहाँ ये 0.00346 था हमारे, ठीक है ना, तो 0.00346 है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये डेसिमल यहाँ से यहाँ ले जाना है, एक प्लेस से हो गया, दूसरा प्लेस हो गया और तीसरा प्लेस हो गया, 3 प्लेस तक ले जाना है इसको, तो ये हो जाएगा 3.46 इंटू, और जब डेसिमल राइट हैंड साइड में जाता है तो जो हमारी जो घातांक होती है, इंटीजर जो होता है वो माइनस में हो जाता है, ठीक है ना। जो घात वाली चीज़ें होती है, घातांक जो होता है वो राइट को ले जाएंगे तो माइनस में, लेफ़्ट को ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना प्लेस लेंगे, यहाँ पे डेसिमल था, देखो ये मैं समझा रहा हूँ, डेसिमल था 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, तो लेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3, और जो इसकी यूनिट है सेकेंड इनवर्स। देखो ये पहला वाला तो हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। अब सेकेंड वाला जो हमारा है फॉर्मूला सब पे वही लगेगा कि T½ बराबर 0.693/K, तो ये हमारा हो जाएगा T½ इसका जो सेकेंड वाले के लिए T½ होगा वो देखो 0.693/K, K की वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो 2 रखने पे क्या होगा, इसका डिवाइड करेंगे पॉइंट का पॉइंट, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 बैलेंस रहा, तो ये यहीं तक इसको, ये हमारा बार बार इसमें सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, तो आप इसको इग्नोर कीजिए, इस सिस्टम की गड़बड़ी है, इसमें कुछ देखो 0.346, ठीक है ना। तो जब हमने इसको 2 से इसको डिवाइड किया तो इतना आया, फिर हमने क्या कहा साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो हमने इस पॉइंट को यहाँ ले जाना है, तो एक प्लेस ले जा रहे हैं ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3.46 इंटू 10 की पावर -1, क्योंकि हम एक प्लेस लेंगे, एक ही स्थान दाईं तरफ लेंगे ना, और जो उसकी यूनिट है तो वो यूनिट मिनट इनवर्स। तो ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये भी समझ गए। और जो तीसरा है हमारा थर्ड वाला है, तो थर्ड वाले में आप देखेंगे तो इसके लिए जो T½ होगा अर्धाई के लिए कहीं पे T50%, जहाँ पे परसेंट में चीज़ें होती हैं तो 100% का आधा क्या होगा 50%, तो T50% पे होगा वो भी T½ ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए जो हो जाएगा 0.693/4, यूनिट वही रखनी है, ठीक है ना।
तो ये देखो 4 के टाइम पे ऐसे क्या हो रहा है, 4 के टाइम पे हो रहा है। समझ रहे ना 4 कहाँ से आया, ये k की वैल्यू है ना, ये k की वैल्यू, ये सारी k की वैल्यू है, ठीक है, ये k की वैल्यू है। तो k की वैल्यू है तो k 0.693 अपॉन k है ना फॉर्मूले में, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन k है। तो ये k की वैल्यू रख रहे हैं, 0.693 तो कॉमन है, ठीक है ना, 0.693 कॉमन है, और जो k की वैल्यू हम यहाँ से देख के रख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि वेग स्थिरांक से अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक, तो ये वेग स्थिरांक है, ये सारे k की वैल्यू है। पहले के लिए k की वैल्यू है, दूसरे के लिए k की वैल्यू है, तीसरे के लिए k की वैल्यू है। तो k की वैल्यू है ये 4, ठीक है ना। तो जब हम इसका इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट रहेगा, 4 1 जा 4, 2 बैलेंस रहेगा ना, तो 29 हो जाएगा, 4 7 जा 28, ठीक है, 1 रहेगा, 4 3 जा 12, 39, इतने ही तक जाएंगे हम। अब फिर हमने कहा साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको एक प्लेस इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1.73 इंटू 10 की पावर -1, क्योंकि राइट हैंड साइड में जब हम ले जा रहे हैं डेसिमल को, तो हमारा जो इंटीजर है, जो हमारा घातांक है, वो माइनस में होगा, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और यूनिट का यूनिट रहेगा ईयर, ये। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन भी ये नहीं है, ठीक है ना। इसको आसानी से आप लोगों ने समझना है, यूनिट को यूनिट रहने दो, जो है सेकेंड इन्वर्स, मिनट इन्वर्स और ईयर इन्वर्स, और प्रथम कोटि शुरू में ही दे रखा है, क्योंकि टी हाफ का फॉर्मूला 0 ऑर्डर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अलग होता है और प्रथम कोटि के लिए अलग होता है, इसलिए यहाँ पे शुरू में ही प्रथम कोटि दे रखा, तो प्रथम कोटि का ये है टी हाफ का फॉर्मूला। शून्य कोटि की जब रिएक्शन आएंगी तो मैंने पिछली वीडियो में बना रखे हैं शून्य कोटि की, ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है तो वो भी मैंने बना रखा है, और इसके लिए समाकलित वेग समीकरण सारी वीडियो मैंने बना के डाल रखी है यूट्यूब पे, केमिस्ट्री विद बेंजवाल सर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और ये बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। थैंक यू।